कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के साथ मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। आइए सुनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने क्या कुछ कहा। आए थे विशेष करके 27% जो आरक्षण देने की बात है ओबीसी को, वो बात आई थी सामने। और जो बॉर्डरिंग इलाके के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको भी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो बाहर से पढ़ के आते हैं उनके लिए भी वो कह रहे थे। तो उन सारे विषयों को लेकर के जो राज्य की योजनाएं हैं जन जन तक कैसे पहुंचे और कहां कहां खामियां हैं, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव हैं। वो करना चाहते हैं। सरकारी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें कई बार विलम्ब होती है। साथ ही साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कही थी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हम लोग तैयार करने की बात हुई है और उसके निमित्त जो एक कमेटी बननी चाहिए उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी है। जो आयोग का गठन है, बोर्ड का गठन है, उस पर कुछ आयोग का गठन बहुत जल्द कर दिया जाएगा, उस पर भी सहमति बनी है। उन्होंने साफ कहा है कि कई अल्पसंख्यक आयोग और कई ऐसे आयोग हैं जिनकी ज़रूरत है, उसको जल्द कर लिया जाएगा। बाकी को हम लोग धीरे धीरे समय देख करके, चूँकि कोरोना काल से हम लोग अब मुक्त हुए हैं और अभी भी कोरोना का डर जो है पूरी तरह से नहीं गया है, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें 1.5-2 वर्षों तक रुकी हुई रही। अब आपने देखा है कल किस तरह से उन्होंने इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा की है, तमाम सड़कों की घोषणा हुई है, तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा हुई है। तो हम समझते हैं कि अब पूरे राज्य सरकार पूरी तरह पटरी पर काम करने के लिए तैयार है और जो विकास की गंगा बहाने की बात कह करके हम सत्ता में आए थे, अपने मैनिफेस्टो को लागू करने की बात करके आए थे, वो सारे मैनिफेस्टो को एक एक करके आगे बढ़ाना है। जो किसानों का ऋण माफ़ी की बात हो, आपने देखा है 15 लाख हम लोगों ने एडिशनल राशन कार्ड देने की बात कही, देने का काम शुरू कर दिया है। धोती साड़ी लुंगी देने का काम चालू है। तो हम समझते हैं कि अब पूरी गति से काम होगा। उस गति के लिए विधायक चिंतित रहते थे। विधायक दल में इस बात की बैठक में जिक्र हुआ था, उस हिसाब से सारी बातें हुई है। मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक तरीके से बातों को लिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द सारी बातों को हम लोग आगे बढ़ाएं। आज जो है एक तो हमारा 15 तारीख को इस्तीफा भी है, झारखंड 15 नवंबर को होता है और 29 दिसंबर को हमारा जो है 2 साल का कार्यकाल भी सरकार का, हेमंत सरकार का कार्यकाल पूरी होगी। कल हमारे यहाँ कुछ चर्चा हुई थी हमारा विधायक दल की बैठक में। उसमें जो मेन इशू था ओबीसी 27% आरक्षण के लिए सारी बातों का जो है बहुत ही अच्छा वातावरण में और पॉजिटिव बातचीत हुई है। अभी जो हम लोग सिलसिलेवार जो काम हम लोग कर रहे हैं, 2 साल तो हम लोग का महामारी में चला गया है, लेकिन धीरे धीरे झारखंड में जो उपेक्षित लोगों को लिए हम लोग ने नई नई स्कीम को इंट्रोड्यूस किए हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। कल हम लोग यूनिवर्सल स्कीम जो चलाए पेंशन का, उसके बाद से में चर्चा हुई, सब लोग को मिलेगा। आज जो था ओबीसी का आरक्षण को लेकर बहुत ही अच्छा वातावरण में अच्छी बात हुई है और हम लोग धीरे धीरे सब काम को कर रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण भी बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, वो भी किया जाएगा। भाषा संबंधी जो भी बात उसका भी चर्चा हुई है और जो है कि विस्थापन का एक मामला है जो सब वर्षों से है, उसका भी निष्पादन किया जाएगा। मुझे लगता है कि अभी जो हमारा पहला जो लक्ष्य है कि 15 नवंबर है, उसको हम लोग ठीक से निष्पादन कर लें। और जो नियुक्ति का आज भी अखबार में निकला है, करीब करीब 1 लाख लोगों को जो नियोजन किया जाएगा, वो विषय का भी इसी बीच में हम लोग का जो है आरक्षण जो 7% का है। सर, मैनिफेस्टो में जो बातें थी जिस पर कल चर्चा हुई थी, जो पूरा कराना है, उस पर भी बातचीत हुई है। निश्चित तौर पर उस पर जैसे आपका जो भी कमी हम लोग का महसूस हुआ, जैसे हम लोग 15,000 राशन कार्ड देने की बात कहे थे, नए लोगों ने छूट गया उसको देने का काम किया, उस पर कहीं भी विसंगति है, उस पर भी हम लोग देखकर बहुत लोग ने कहा था कि कार्ड की कमी दिखाई दे रहा है, उस देने के काम कर रहे हैं। एसी लोन का जो है
हम लोग को अभी तक नहीं मिला, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। यानी सारी चीज़ हम लोग बेनिफिट के आधार पर हम लोग कर रहे हैं।